आप जानते हैं, भारतीय रेलवे रोज लाखों लोगों को अपनी मंजिल तक पहुंचाती है, पर कुछ सफर ऐसे भी होते हैं जो मंजिल के लिए नहीं, बल्कि अपने डर के लिए याद रखे जाते हैं। आज हम एक ऐसे ही सफर की कहानी सुनने वाले हैं। एक ऐसा सफर जिसके बाद एक आदमी ने कसम खा ली थी कि वो दोबारा कभी रात की ट्रेन में अकेला सफर नहीं करेगा। तो कहानी शुरू होती है बिल्कुल एक टिपिकल हॉरर स्टोरी की तरह। एक अकेला मुसाफिर है, देर रात की ट्रेन है और एक अजीब सा एहसास कि कुछ तो गड़बड़ है। तो साल था 2018। रवि नाम का एक लड़का देर रात की ट्रेन से सफर कर रहा था। ट्रेन लगभग खाली थी। उसके डिब्बे में गिने चुने लोग थे, सिवाय एक अजीब सी दिखने वाली औरत के। सफेद साड़ी, बाल खुले हुए और उसकी आंखें, वो लगातार बस रवि को ही घूरे जा रही थीं। जैसे ही ट्रेन एक घने अंधेरे जंगल से गुजरती है, वो औरत बहुत धीरे से पूछती है, बेटा, तुम्हें डर नहीं लगता रात के सफर में? रवि तो हंसकर मना कर देता है, पर उस औरत का जवाब बस एक अजीब सी रहस्यमयी मुस्कान होती है। थोड़ी देर बाद ट्रेन एक बिल्कुल वीरान सुनसान से स्टेशन पर रुकती है और माहौल में एक अजीब सी शांति है, डरावनी शांति। और तभी वो औरत उठकर ठीक रवि के बगल में आकर बैठ जाती है। वो औरत खिड़की से बाहर देखते हुए फुसफुसा कर कहती है, अब तक ट्रेन फिर से चल पड़ती है और डिब्बे में बाकी सब सो चुके हैं। अब जागे हैं तो सिर्फ रवि और वो औरत। तो रवि हिम्मत करके पूछ ही लेता है कि वो कहाँ जा रही हैं, और वो औरत सीधे उसकी आंखों में देखकर जवाब देती है, मैं घर जा रही हूँ, वहीं जहां मेरी मौत हुई थी। ये सुनते ही रवि का दिल मानो बैठ ही जाता है और ठीक उसी पल ट्रेन की लाइटें अचानक झपकने लगती हैं। एक बार, दो बार, और जब रोशनी वापस आती है तो वो औरत अपनी सीट से गायब हो चुकी थी। अब रवि का डर 7वें आसमान पर था। वो घबराकर इधर उधर देखता है। तभी उसकी नजर खिड़की के बाहर जाती है और जो वो देखता है उससे उसका खून जम जाता है। बाहर तेज रफ्तार ट्रेन के साथ साथ वही औरत भाग रही थी। उसका चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ चुका था, आंखें एकदम काली, और वो लगातार रवि को ही घूरे जा रही थी। रवि तो डर के मारे अपनी सीट पर जैसे जम ही गया था। तभी उसके कान के बिल्कुल पास एक फुसफुसाहट सुनाई देती है। रवि की हिम्मत नहीं होती, पर वो धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखता है और वो औरत ठीक उसके पीछे खड़ी थी। अब उसकी आंखों से खून टपक रहा था। रवि जोर से चीखता है और बेहोश हो जाता है। अब देखिए, रवि की ये कहानी तो काल्पनिक हो सकती है, लेकिन ये हमें एक असली जगह पर ले जाती है। पश्चिम बंगाल का एक बदनाम और कथित तौर पर भूतिया रेलवे स्टेशन, जिसका नाम है बेगुनकोदर। तो बेगुनकोदर की कहानी शुरू होती है 1967 में। वहां के स्टेशन मास्टर ने रिपोर्ट किया कि उसने पटरियों पर सफेद साड़ी में एक औरत को देखा है और इसके कुछ ही दिन बाद रहस्यमयी हालात में उसकी मौत हो गई। बस इस एक घटना का खौफ इतना ज्यादा फैला कि उस स्टेशन को पूरे 42 साल के लिए बंद कर दिया गया। सोचिए, 42 साल! इसे 2009 में जाकर ही दोबारा खोला गया। लेकिन सवाल यह है कि क्या बेगुनकोदर सच में भूतिया था या फिर कहानी में कोई और ही पेंच था? सालों बाद एक ग्रुप ने फैसला किया कि वो इस रहस्य की तह तक जाके रहेंगे। और यहीं पर कहानी में एक बहुत दिलचस्प मोड़ आता है। एक तरफ थी सालों से चली आ रही किंवदंती, सफेद साड़ी वाली आत्मा की, और दूसरी तरफ थी असलियत, जो कुछ और ही निकली। तो पश्चिम बंग विज्ञान मंच नाम के एक रैशनलिस्ट ग्रुप ने वहां रात गुजारने का फैसला किया। उन्होंने कोई भूत प्रेत नहीं देखा। हाँ, आधी रात को उन्हें कुछ अजीब आवाजें जरूर सुनाई दी, और जैसे ही उन्होंने उस तरफ टॉर्च की रोशनी की, उन्होंने देखा कि कुछ लोग झाड़ियों से भाग रहे हैं। पता चला कि ये एक तरह का गोस्ट टूरिज्म स्कैम था। कुछ लोकल लोग ही टूरिस्ट को डराकर उन्हें लूटने का काम करते थे। तो अगर बेगुनकोदर का भूत असली नहीं था, तो फिर सवाल उठता है कि वो कौन सा डर था जिसने एक पूरे स्टेशन को 42 सालों तक वीरान रखा? इसका जवाब शायद किसी आत्मा में नहीं, बल्कि हमारे अपने इतिहास के सबसे दर्दनाक पन्नों में छिपा है। इस डर की असली वजह समझने के लिए हमें डेथ ट्रेन्स के कॉन्सेप्ट को समझना होगा। 1947, भारत के विभाजन का समय।
उस दौरान ट्रेनें सिर्फ ट्रांसपोर्ट का जरिया नहीं थी, वो एक भयानक ऐतिहासिक ट्रॉमा की गवाह बनी। शरणार्थियों से खचाखच भरी ट्रेनें जब बॉर्डर पार करती थीं तो उन पर हमले होते थे, और अक्सर ये ट्रेनें अपनी मंजिल पर लाशों से भरी हुई एक भयानक खामोशी के साथ पहुंचती थी। मशहूर लेखक सादत हसन मंटो के ये शब्द उस भयावह सच्चाई को सामने रखते हैं। तो आप देखिए, ये भूतिया ट्रेन का आइडिया एक असली ऐतिहासिक खौफ से जुड़ जाता है। यहाँ डर किसी आत्मा का नहीं बल्कि इंसानी क्रूरता का था। लेकिन जब डर इतना गहरा हो तो समाज उससे निपटने के अपने तरीके भी ईजाद कर लेता है ना? और भारत की लोक कथाओं में इसकी बहुत दिलचस्प मिसालें मिलती हैं। कर्नाटक की एक बहुत फेमस लोक कथा है नालेबा। इसके मुताबिक एक बुरी आत्मा रात में घूमती है और दरवाजे खटखटाती है, और पता है क्या, वो आपके किसी करीबी की आवाज निकालती है ताकि आप धोखा खाकर दरवाजा खोल दें, और अगर आपने दरवाजा खोला तो आपकी मौत पक्की। तो इससे बचने का एक बड़ा अनोखा तरीका निकाला गया। लोग अपने घरों के बाहर लिख देते थे नालेबा, यानी कल आना। आत्मा इसे पढ़ती, चली जाती और अगले दिन फिर आती, और ये लूप बस चलता ही रहता। तो देखिए, हमने कहाँ से शुरू किया था? एक डरावनी कहानी से। फिर हम एक असली लेकिन झूठे भूतिया स्टेशन पे पहुंचे। हमने रेलवे से जुड़े ऐतिहासिक दर्द को समझा, और आखिर में डर से निपटने के एक कल्चरल तरीके को भी देखा। तो आखिर में हम ये कह सकते हैं कि कोई भी हॉन्टेड जगह सिर्फ किसी आत्मा की कहानी नहीं होती। वो दरअसल एक जाल है जिसमें हमारा पर्सनल डर, इतिहास का दर्द और हमारी सांस्कृतिक मान्यताएं सब कुछ आपस में गुंथा हुआ है। ये कहानियां ही हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाती हैं और उस जगह को एक पहचान देती हैं। तो आखिर में ये एक सवाल हमारे जहन में आता है, क्या असली भूत वो आत्माएं हैं जिनसे हम डरते हैं, या फिर वो कहानियां हैं जो हम सुनते और सुनाते हैं? क्या एक कहानी किसी जगह को किसी भी असली भूत से ज्यादा डरावना बना सकती है?